बसिन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो कॉल्स क्लोज करने हैं वो बताएं सर। अनिल जी, सुबह आपको दिया था हैवल्स और सन टीवी में 410 का टारगेट पे बुक करा दिया, आपको मैंने मैसेज कर दिया था और कह भी दिया। और हैवल्स में अभी सौदा खड़ा है, 478 का स्टॉप लॉस है, 487 का भाव है, इसमें 520 का टारगेट है। हैवल्स विल बी द बेस्ट प्ले फॉर एनीथिंग टू डू विद द हॉट समर एंड द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल साइड। उसमें सब कुछ वैल्यूएशन भी उसकी कंफर्ट है तो विद है। उसके अलावा सन फार्मा में हमने आपको रेगुलरली अपडेट किया है, कीप सन फार्मा विल बी द बेस्ट फार्मा स्टॉक। और उसके अभी जो एक केस भी था जो सैंडोज के साथ, उसमें उसकी पॉजिटिव लिटिगेशन आने वाली है। तो आई थिंक सन विल बी अ क्लियर आउट परफॉर्मर। 445 का स्टॉप लॉस है, 490 to 495 का टारगेट। अपोलो टायर में अभी भी हम बायर हैं, हमने बोला था उसमें रखिए 82 का स्टॉप लॉस, 98 का फर्स्ट टारगेट, 100 का सेकंड। और ग्रेसिम 470 का स्टॉप लॉस और 550 का टारगेट। इसके अलावा कोटक बैंक शॉर्ट था जो अभी रखा हुआ है, 1245 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, तो वो शॉर्ट है। नेस्ले में 17,650 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, वो अगर मेरे हिसाब से आज तो हो गया है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग का वेट करें तो अगर वो क्लोज करता है अबव 17,650 तो उसमें से एग्जिट कर दीजिए। परफेक्ट। तो दो शॉर्ट साइड में है कोटक महिंद्रा बैंक, 1245 पर क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए और 17,650 नेस्ले अभी चल रहा है 17,750, ये क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। तो अभी 1 घंटा सवा घंटा इंतजार करें, मार्केट नीचे भी आ रहा है। अगर 17,650 के ऊपर बंद नहीं होता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करें, और अगर उसके नीचे बंद होता है तो फिर आप निकल जाएं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बाकी एकदम परफेक्ट है, हेवल्स को आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे साहब, आप नए कॉल्स क्या देंगे, लॉन्ग या शॉर्ट सर, या दोनों? नहीं सर, अब दो लेने के शेयर है। हमें लगता है शेयर बाजार में जो एक हफ्ते का करेक्शन था वो सीवियर था और प्राइस वाइज करेक्शन में भी ओवर, अब टाइम वाइज करेक्शन है। और इस समय आपको दो दिग्गज नाम दे रहा हूं जो लेके रखो, और आप अगर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में 15 दिन में जरूर कमाएंगे। तो उसमें से आप कहें तो मैं पहला नाम दूं? जी बिल्कुल, प्लीज बताइए सर। तो पहला नाम सर अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कुछ नहीं किया पीछे रैली में, अभी 3275 से 3285 का भाव है। इसमें आप 3200 का स्टॉप लॉस रखिए और 3550 से 3600 का टारगेट। तो अल्ट्राटेक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द सीमेंट साइड पिकअप। और आप देख रहे हैं सारी इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं, तो आई थिंक अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। 104 मिलियन टन की कैपेसिटी है और इट विल आउटपेस एवरीवन ऑन द अर्निंग्स एंड ऑन द वॉल्यूम फ्रंट। तो अल्ट्राटेक वुड बी द टॉप पिक। ओके, अल्ट्राटेक 3275 3280 के आसपास चल रहा है, 3285 यहां पर खरीदारी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा बढ़ा है बसिन साहब के बोलने के बाद, 3275 3285 इस रेंज में आराम से आप खरीदिए। 3200 3300 तक भी लेने कोई हर्ज नहीं है। 3200 का स्टॉप लॉस लगाए, 3550 और 3600 ये दो टारगेट रखें। सीमेंट शेयरों पर आपको पता है बसिन साहब लगातार बुलिश है, एक के बाद एक सारे सीमेंट शेयर, पहले उन्होंने ग्रासिम का, उसके बाद एसीसी, अंबुजा, सारे स्टॉक्स पर वो बुलिश है। यहां पर भी आप तेजी, श्री सीमेंट सबसे पहले वाले स्टॉक्स जो जब इनिशियली देना शुरू किए थे तब श्री सीमेंट दिया था और श्री सीमेंट भी बड़ा तेजी से भागा था। तो अल्ट्राटेक एक और बढ़िया स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं इस वक्त बसिन साहब की राय पर। 3550 3600 का ये पोजिशनल ट्रेड रखें आप। इसके अलावा कोई स्टॉक सर? हाँ सर, दूसरा शेयर है जो आपको पीछे भी मैंने बाय करवाया था, HDFC बैंक। HDFC बैंक सबसे दिग्गज बैंक है, 928 से 30 का भाव है, 925 या 30। और ये इसके बिना तो बैंक निफ्टी चल ही नहीं सकता। और अगर निफ्टी ने अगर 9500 जाना है तो HDFC बैंक ने 985 से 1000 का जाना है। 910 का स्टॉप लॉस रखिए, 925 से 30 में लीजिए, 985 फर्स्ट टारगेट और 1000 रुपीज सेकेंड टारगेट इन द नेक्स्ट वीक। ओके, HDFC बैंक यहां पर खरीदारी करिए, 925 के आसपास चल रहा है, ये बढ़िया लेवल है जहां आप एंट्री कर सकते हैं 925-30 के आसपास। और 910 का स्टॉप लॉस लगाइए और 985 और 1000 के टारगेट के लिए। ये सारे सर पोजिशनल कॉल्स है, राइट? इसमें कोई शॉर्ट कॉल भी है बसिन साहब? नहीं, अभी शॉर्ट नहीं है सर, अभी जो शॉर्ट है वो रखे हुए हैं, बाकी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिए थे प्रॉफिट में। वी विल वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज। अभी स्टॉक शॉर्ट करने का कोई ज्यादा वो नहीं बन रहा है अनिल जी, बिकॉज
आप देख ही रहे हो गैप अप हो रहा है मार्केट, और वो दिखा रहा है कि अंडरटोन रिलायंस ने फिर स्ट्रेच कर दी है। तो आई एम relatively thinking this time bound correction will take place now, and next week we may see a breakout towards 9500 and beyond. परफेक्ट। तो मार्केट मजबूती दिखा रहा है, सही भी है, रोज गैप मिलता भी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है।